अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। जो मैंने लिखे हैं तकरीबन 7-8 लिखे हैं। आज वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। पहला है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स है क्या? वेक्टर्स विच हैव ओनली सेम डायरेक्शन but not same magnitudes are called parallel vectors। ऐसा वेक्टर जिसका जो तरफ है वो सेम हो मगर उसका जो मैग्नीट्यूड हो जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मतलब कि सेम ना हो, उसको कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर। कैसे? जैसे ये एक ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर, और दूसरा बी वेक्टर है वो है 2 मीटर, ठीक है। इसका अब मैंने आपको बताया सेम डायरेक्शन तो है मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। इसी को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। एक दूसरा ये ग्राफ है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, और ये दूसरा वेक्टर है 20 सेंटीमीटर का। ये पैरेलल तो है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है इसका, मगर दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है मैग्नीट्यूड। इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो पैरेलल वेक्टर की सिंबल होती है ये है सिंबल इसकी, ठीक है। और दूसरा ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब कि इसका उलट। वेक्टर्स which are which are in opposite direction and do not have the same magnitudes are called anti-parallel vectors। अच्छा, आपने पैरेलल वेक्टर में पढ़ा जिसका डायरेक्शन सेम हो मगर जो मैग्नीट्यूड है अपोजिट हो, मतलब कि डिफरेंट हो, उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और ये बताता है जो जिसका डायरेक्शन भी क्या हो, अपोजिट हो, और मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, डिफरेंट हो, उसको कहते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे? ये हमारा एक्स वेक्टर है जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ है, और दूसरा वाई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, राइट की लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। मतलब ये कि ये दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में। इसका इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। एक तो डायरेक्शन, दूसरी बात ये दोनों का आप देख रहे हैं, ये जो हमने लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है। एक्स की लाइन छोटी है और वाई की लाइन बड़ी है, मतलब ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। इसको कहते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर। ये दूसरा ये है, ये जो जेड वेक्टर है, ये लाइन हमने ड्रा की है, ये ऊपर जा रही है, और जो डब्ल्यू वेक्टर है, ठीक है, वो नीचे की तरफ है। पता चला ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब कि डिफरेंट है। उसको कहते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तीसरा है हमारा इक्वल वेक्टर्स। आपने लफ्ज़ों में आपको समझा होगा कि इक्वल वेक्टर क्या, मतलब कि बराबर वेक्टर कौन सा, कैसा? वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड्स एंड आल्सो सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको कहते हैं हम इक्वल वेक्टर। कैसे? ये हमने लाइन ड्रा की है, ये ए वेक्टर है, और दूसरी लाइन ड्रा की है, ये क्या है, बी वेक्टर है। आप देख रहे हैं दोनों जो लाइन हैं आपस में इक्वल हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक। और दोनों का आप देख रहे हैं डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, सेम है। तो इक्वल को आप कैसे फार्मूला की रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इक्वल टू बी, मतलब कि दोनों आपस में सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी
सेम है तभी हम कहते हैं ए इक्वल टू बी, ए बराबर है बी के। ये हमारा इक्वल वेक्टर हो गया। और तीसरा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कैसे? वेक्टर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जो मकदार में इक्वल हो, बराबर हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो, इक्वल हो, मगर डायरेक्शन में अपोजिट हो, उसको कहते हैं हम क्या? नेगेटिव वेक्टर। कैसे? ये हमने एक्स लाइन ड्रा की है, ठीक है, जिसका एरो लेफ्ट राइट की तरफ है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने लिखा है वाई लाइन, वो उसकी जो डायरेक्शन है किसकी तरफ है? लेफ़्ट की तरफ। मतलब कि ये अब डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन में तो अपोजिट हो गए, मगर हम देख रहे हैं जो दोनों का मैग्नीट्यूड है एक्स और वाई का वो सेम है। यही तो बताता है नेगेटिव वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डायरेक्शन अपोजिट हो। कैसे? एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, इसी को कहते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। और पांचवा है फ्री वेक्टर्स, या हम इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेस हो रहा है, कैसे? पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद ही आपस में जो डिस्प्लेस हो रहा है पैरेलल, उसको कहते हैं हम फ्री वेक्टर। कैसे? ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो और जेड एक्सिस पे हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, जो फ्री वेक्टर है ना, आप लफ्ज़ों में समझ रहे हैं फ्री, ऐसा जिसका कोई मतलब कि क्या ना हो, तरफ तो हो, मतलब कि आप ये फ्री हो, कहाँ भी हम उसकी लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि ये ए है, ये हमने लाइन ड्रा की है। अच्छा, जो हम लाइन ड्रा करेंगे, आप ये सोचें जो फ्री वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और वो पैरेलल हो, मैग्नेट कौन सा भी हो, मैग्नेट को छोड़ो, मगर डायरेक्शन सेम हो। ये हमने लाइन इधर ड्रा की, ये इधर से इधर शिफ्ट कर दी, ठीक है, इसलिए हम शिफ्ट वेक्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं हम फ्री वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट है फ्री वेक्टर की, क्या? द टेल ऑफ द फ्री वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड एट ओरिजिन। जो फ्री वेक्टर की ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, ये जो फ्री वेक्टर है उसकी टेल फिक्स नहीं होती, ठीक है, ओरिजिन से। ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन से हम ड्रा नहीं कर सकते। ये यही बताता है कि जो फिक्स फ्री वेक्टर है वो फिक्स नहीं है, मतलब कि हम ओरिजिन से इसको ड्रा नहीं कर सकते। इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, मगर ओरिजिन से ड्रा नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा फ्री वेक्टर। और छठा है नल वेक्टर, या हम इसको एम्प्टी वेक्टर भी कह सकते हैं या ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। कैसे? नल वेक्टर, नल का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। कैसे? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आपने आई थिंक एक वेक्टर पढ़ा जो नेगेटिव वेक्टर पढ़ा, ठीक है, ऐसा ही ये है, ठीक है, मतलब कि कैसे? नल वेक्टर इज obtained by adding such as two vectors
विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वो नेगेटिव ऐसा ही था, मतलब कि मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है और मगर उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, वो भी मतलब कि नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। ये ऐसा ही है जो नल वेक्टर है। जैसे हमने एक लाइन ड्रा की है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 सेंटीमीटर, ये मतलब कि राइट की तरफ जा रही है। और दूसरा जो हमने लाइन ड्रा की है वो बी है, बी जो बी है वो राइट की लेफ्ट की तरफ है। पता चला दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे चलते हैं इसको एक प्रॉब्लम की तरफ। ऐसी ए प्लस माइनस बी, ए का मैग्नीट्यूड क्या है 10 प्लस और बी का है माइनस 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। अच्छा, मगर हम इसको एरो जो ऊपर दिया है ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा नल वेक्टर। और सेवंथ जो है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू specify the direction of a given point with respect to the origin is called position vector। ये कह रहा है ऐसा वेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफाइज द डायरेक्शन गिवन, उसका डायरेक्शन मिला हुआ है कैसे, पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन से, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दूसरी ये बात, द टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो पोजीशन वेक्टर की टेल है, ये जो टेल है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से, ना के इधर से, ना के इधर से, ना के इधर से। हम इसकी ओरिजिन से, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसकी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया फ्री वेक्टर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से नहीं, ये फिक्स नहीं होता, मगर ये फिक्स है, ओरिजिन से ये फिक्स है। ठीक है, पोजीशन कैसे, मतलब कि ये इधर अगर हमने इधर पॉइंट दी पी, ठीक है, ओरिजिन से चला और पी तक गया, ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, और ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। और है लास्ट जो हमारा है लास्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 1 or unity is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो क्या हो 1 हो, उसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर। जो यूनिट वेक्टर को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं विद अ हेड ऑन इट, मतलब कि कैप से, ये हेड मतलब कि कैप है, एज ए कैप, ए के ऊपर हेड है और बी के ऊपर हेड है, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करें। और कैप भी क्या है, कैप बता रहा है ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की, बी आई एक्स वाई जेड ए टी सी, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, यूनिट वेक्टर की। इसके फंक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है वो यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए किसी भी वेक्टर का। कैसे, ए वेक्टर है, ठीक है, इसका 50 यूनिट्स मतलब कि न्यूटन है, और किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, जो ए है वो 50 यूनिट तो हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड मिला
और मैग्नीट्यूड के साथ हम नॉर्थ जो लगा रहे हैं, ये क्या है, इसका डायरेक्शन है। ए वेक्टर है इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस, जो हमने ए जो हमने मॉड्यूलस में लिखा है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। और जो ये ए कैप है, ये क्या है उसका, ये यूनिट वेक्टर है। हम इसको ऐसे, ये इसका फार्मूला है, आप ये ड्रा कर सकते हैं, या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इधर का क्या, ए अपन ए मॉड्यूलस, ए क्या है, वेक्टर है, अपन में ए मॉड्यूलस, ये इसका फार्मूला है। या हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर है, ए इज इक्वल टू ए अपन ए मॉड्यूलस। कैसे, यूनिट वेक्टर इज obtained by dividing a vector with its own magnitude। जो यूनिट वेक्टर है उसको डिवाइड करते हैं क्या, उसकी ओन मैग्नीट्यूड से, ना कि दूसरे के। ए है उसकी ओन, मतलब कि उसकी ओन का जो लफ्ज़ है उसका मतलब कि वही वेक्टर जो ए है उसका मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं हम, ये डेफिनेशन है, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। जो हमने ये लाइन ड्रा की है, जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, आई जे, ये जो आई है एक्स एक्सिस पे और जे है वाई एक्सिस पे, और जेड क्या है, जेड जो है, जो के है जेड एक्सिस पे है। आई जे एंड के आर दी यूनिट वेक्टर। ये हमारे सारे आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है। अलोंग एक्स एक्सिस जो ए है, एक्स है, अलोंग क्या है, आई जो है एक्स एक्सिस पे है, और वाई क्या है, जे जो जे है वाई एक्सिस पे है, और जो के है वो जेड एक्सिस पे है। कैसे, जो एक हमारा एफ है, एफ इज इक्वल 10 न्यूटन, जो हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। ठीक है, ये जो 10 न्यूटन है ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड। मगर आई 10 न्यूटन जो आई है, आई क्या बता रहा है, आई हमारे को डायरेक्शन बता रहा है। मतलब कि आई शो हो रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर हम इधर जे रखें तो क्या हम आप कहेंगे ये वाई एक्सिस पे है, अगर हम के रखें अब कहेंगे ये जेड एक्सिस पे है। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। यूनिट वेक्टर पढ़े हम, नल वेक्टर पढ़े, और फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सारे पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।